इस निवेश की विफलता ने हलिन परिवार को दिवालिया होने के कगार पर ला दिया है। अब क्यों ही युवा मास्टर हमारी मदद करने को तैयार है, तुम्हें उनसे शादी करनी ही होगी। माँ, मेरा पहले से ही पति है, आप मुझसे शादी करने के लिए क्यों कह रही हैं? उस मूर्ख को देखो, वह तुम्हारा पति बनने के लायक कहाँ है। तुमने उससे 3 साल शादी की, हमने कितनी उपेक्षा झेली है, क्या तुम भूल गई हो? मैं अब तुम्हें उससे छुटकारा पाने का मुश्किल से मौका मिला है। क्यों युवा मास्टर से शादी करो और कंपनी की परेशानी भी हल हो जाएगी। ये एक पंथ दो काज वाली बात है। तुम इतनी अड़ियल क्यों हो? माँ, मुकिंग ने दादाजी की जान बचाई थी। दादाजी ने मुझे विशेष रूप से हिदायत दी थी कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। और दादाजी ने कहा था कि वो कोई आम आदमी नहीं है। हो सकता है कि जब वो होश में आ जाए तो हमारे परिवार में बहुत बड़ा बदलाव ला सके। तुम्हारे दादाजी नहीं चाहते थे कि तुम कंपनी के मामलों में शामिल हो। अब उन्होंने एक मूर्ख से तुम्हें फंसा दिया। तुमने सच मान लिया, तुम भी मूर्ख हो। किंग चिंग पत्नी। हट जाओ बदबूदार बदबूदार मूर्ख। मूर्ख माँ। मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। तुम मर क्यों नहीं जाते? माँ, आप क्या कर रही हैं? वो भी नहीं चाहता कि वो मूर्ख हो। आप उस पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया। मैंने मिस्टर क्यू से पहले ही बात कर ली है। मिस्टर क्यू ही दोपहर में तुम्हें लेने आ रहे हैं। अगर तुम नहीं चाहती कि लिन परिवार दिवालिया हो जाए तो अभी अपना सामान पैक करो और उससे शादी करो। ठीक है, निवेश विफल हो गया, ये मेरी भी समस्या है। ये लिन परिवार के लिए मेरी वजह से आई परेशानी है। मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। मैं उससे शादी कर लूंगी। बेवकूफ किंग चेंग, एक अमीर लड़के से शादी करना एक मूर्ख के साथ पूरी जिंदगी बिताने से तो बेहतर है ना? मुकिंग, हालांकि तुम थोड़े मूर्ख हो, लेकिन आखिरकार तुम 3 साल से मेरे पति हो। किंग चिंग पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें तंग किया? मुझे बताओ, मैं उसकी पिटाई करूंगा। ठीक है, इन 3 सालों में हालांकि हम नामा मात्र के पति पत्नी रहे हैं, लेकिन तुम दयालु और मासूम हो। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही अपना पति मान लिया था, लेकिन मेरे घर में तुम्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। थोड़ी देर में मुझे जाना होगा। जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ वो सिर्फ ये शरीर है। किंग चिंग पत्नी, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें एक खजाना देने जा रही हूँ। किंगा किंग चेंग क्या कर रही है? माँ, मेरी पत्नी को पीटने की हिम्मत? सावधान, मैं तुम्हें मारूंगा। अरे अरे, तुम बदबूदार मूर्ख, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। तुमने मेरी बेटी को बर्बाद किया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुकिंग तुम कैसे हो? मुकिंग, माँ, तुमने उसे इतनी जोर से कैसे मारा? अरे, ये मूर्ख बहुत जिद्दी है, मरेगा नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्दी मर जाए। ठीक है, अभी तक मरा तो नहीं। जल्दी सामान पैक करो, थोड़ी देर में क्यू शाव आने वाले हैं। तुम्हारी शादी के बाद तुम इस मूर्ख से पूरी तरह छुटकारा पालोगी। कोई बेवकूफी मत करना। हमारा क्वेश्चन। मुकिंग, किंग चिंग, मेरी पत्नी, तुम किसी और से शादी क्यों कर रही हो? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। केवल किंचाओ ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? किंग चिंग, तुम्हारी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, मैं उसे बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं ड्रैगन पैलेस का मालिक हूँ। फिर से बकवास कर रहे हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुम ड्रैगन पैलेस के मालिक हो, तुम कित्यान दासिंग हो और तुम ताइशांग लाओजुन भी हो, ठीक है? तुम सबसे शक्तिशाली हो। कितनी खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत लड़की एक बेवकूफ से शादी कर ली। क्या बर्बादी है। लेकिन शुक्र है कि वे बस नाम के पति पत्नी हैं। किंचेन, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। किशाओ, मुकिंग और मैंने पति पत्नी के रिश्ते को निभा लिया है। अगर आप ये स्वीकार कर सकते हैं तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। असंभव। मैंने पहले ही जांच करवा ली थी। तुम्हारा और इस बेवकूफ का सिर्फ नाम का रिश्ता है। किंचेन, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? हाँ किशाओ, वो बस आपके इरादों को परख रही थी। किशाओ, किंचेन और उस बेवकूफ के बीच ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? वह इतना बेवकूफ नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। हाँ। हमने अभी अपने कपड़े उतारे थे और बिस्तर अभी भी घर में। बेवकूफ, चुप हो जा। लिन किंचेन, तुमने अपना शरीर एक बेवकूफ को दे दिया। ये तुम मेरे के परिवार का अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, किशाओ, एक बेवकूफ से भी बदतर हूँ?
जल्दी रुको। जल्दी से उन्हें अलग करो, जल्दी से उन्हें अलग करो, जल्दी से उन्हें अलग करो। किंचन, तुम जल्दी से इस बेवकूफ को रुकने के लिए कहो। वह सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है। तुम जल्दी से उसे रुकने के लिए कहो, वरना हमारा लिन परिवार कैसे जी पाएगा। क्या देख रही हो? बस करो मुझे, मत मारो। किंचेंग पत्नी, उसने तुम्हें मारा। बस करो। तुम मूर्ख, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम आज मरोगे। लगता है तुम लिमरान परिवार वाले जीना नहीं चाहते। शीशो, शांत हो जाइए, हम जाकर उससे निपटते हैं। तुम मूर्ख, पता है बस हर दिन मुसीबत खड़ी करते हो। तुम मूर्ख, जल्दी से घुटने टेक कर चीशो से माफी मांगो। बस जल्दी करो माफी मांगो। मुझे। अभी से जो तुम्हें मारे तुम उसे वापस मारो। ठीक है किंचेंग पत्नी, किंचेंग, क्या तुम पागल हो गई हो? लगता है लिंचेंग वास्तव में मुझसे प्यार करती है। लिनचेंग, तुम एक मूर्ख के लिए मुझे नाराज करने की हिम्मत कैसे करती हो? क्योंकि तुम लिमरान परिवार वाले अकृतज्ञ हो, तो तुम लोग दिवालिया होने का इंतजार करो। लिनचेंग, तुमने एक मूर्ख को अपना शरीर दे दिया। सावधान रहना, कहीं बाद में ढेर सारे मूर्ख बच्चे पैदा ना कर दो। मुझे शाप देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें इस जीवन में कुछ भी पैदा नहीं होने दूंगा। लात मार दी, लात मार दी। तुमने मेरी जान को लात मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी जान लूंगा। मुझे बचाओ। लात लग गई, लात लग गई। तुमने बड़ी गड़बड़ कर दी। तुम ठीक तो हो? किशाओ, किशाओ कैसे है? किशाओ, अरे तुम नहीं मार पाओगे, नहीं मार पाओगे। ला ला ला, अरे नहीं मारा। तुम मूर्ख, तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मूकिंग, मूकिंग, तुमने बड़ी आफत मोल ले ली। क्या तुम्हें पता नहीं? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बिल्कुल मजा नहीं आया। मुझे शाओमिंग के साथ खेलने जाना है। अरे तुम चिंग चिंग, जरा देखो तो खुद को। अगर तुम मेरी बात पहले सुन लेती तो उस मूर्ख को बहुत पहले भगा देती। फिर ये सब बातें होती ही क्यों? हम माँ, लिन चिंग चिंग, देखती हूँ अब तुम क्या करती हो। दादी माँ तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। लगता है मैं इन सालों से मूर्ख था। चिंग चिंग को कम मजाक और बुली नहीं किया गया। चिंग चिंग, मैं ड्रैगन एम्परर वापस आ गया हूँ। तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं होने दूंगा। 3 साल हो गए, पता नहीं ड्रैगन पैलेस में क्या हो रहा होगा। इस महीने की वित्तीय रिपोर्ट आप लोग याद से तैयार कर लेना और जल्दी से मुझे दे देना। हेलो, मैं हूँ। ड्रैगन एम्परर, क्या ये वाकई आप हैं? ड्रैगन सम्राट जिंदा है। ड्रैगन सम्राट वापस आ गए हैं। मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। ड्रैगन सम्राट, हम इस समय जियांग शहर के मुख्यालय में हैं, ड्रैगन फ्लाई समूह में। ड्रैगन सम्राट, आप कहाँ हैं? आपका अधीनस्थ अभी आपको ढूंढने जाएगा। मैं तुम लोगों से मिलने आता हूँ, शोर मत मचाओ। ड्रैगन सम्राट मुख्यालय आ रहे हैं। उन्होंने हमें शोर न मचाने को कहा है। सभी अपने काम में लग जाओ। जी। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? तुम क्या कर रहे हो? तुम एक गरीब बेवकूफ हो। देखो, तुमने मेरी कार को टक्कर मार दी। जल्दी पैसे दो। जाना चाहते हो? आज या तो पैसे दो या फिर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर मैं घुटने न टेकूं और न ही पैसे दूं तो? तुम हिम्मत करते हो? यह ड्रैगन फ्लाई समूह है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य। मैं यहाँ का रिसेप्शन मैनेजर हूँ। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें बिना पैंट के कर दूंगा? तुम एक छोटे से रिसेप्शन मैनेजर, इतने घमंडी। मेरे पास घमंडी होने की वजह है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। हेलो हेलो, लिन किंगचेंग, आपका वो बेवकूफ पति लॉन्गटिंग ग्रुप में हंगामा कर रहा है। क्या? अब उसे कई सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। ठीक है। किंगचेंग, तुम कहाँ जा रही हो? चीशाओ अभी तक बाहर नहीं आया है। माँ, मूकिंग को लॉन्गटेंग ग्रुप के सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया है। मुझे जाकर देखना होगा। उसे कुछ भी नहीं आता, उसे जरूर मार पड़ेगी। किंगचेंग, चीशाओ अंदर मुसीबत में है
और तुम एक बेवकूफ को बचाने जा रही हो। लॉन्गटिंग ग्रुप जैसी जगह तुम जाकर अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर रही हो। मुझे तुम्हारे जैसी नासमझ बेटी क्यों मिली? मैं मुकिन को नहीं छोड़ सकती। जी शाह का आप ही ध्यान रखना। इस बेकार आदमी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, न माफी मांगी न पैसे दिए। इसे सबक सिखाओ। आप लोगों को सोच समझ कर काम करना चाहिए, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी भी क्या देख रहे हो? हमला करो। जी। तुम सब बेकार हो। मैं तुम लोगों को किस काम के लिए रखता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बॉस को नहीं बताऊंगा और तुम सबको निकाल नहीं दूंगा? तुम सब रुक जाओ। ड्रैगन सम्राट, किंग फेंग, आप जल्दी उठो। इस जगह को सील कर दो, किसी को पता न चले कि मैं आया हूँ। इस क्षेत्र को सील कर दो, किसी बाहरी को अंदर ना आने दो। हाँ। तुम्हें नौकरी से निकाला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं गलत था। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और मौका दें। भागो, तुम सब भी भागो। हाँ। ड्रैगन सम्राट, बाहर अफवाह है कि ड्रैगन सम्राट मर गए हैं। हम हमेशा मानते रहे कि आप नहीं मरे हैं और पूर्वी ड्रैगन पैलेस का नेतृत्व करने वापस आएंगे। मैं अभी एक मूर्ख की पहचान में हूँ। लिन परिवार में परियोजना पर काम कर रहा हूँ। इस बात का शोर मत करना। जी, किंगफिंग ड्रैगन सम्राट के भरोसे को नहीं तोड़ेगा। ड्रैगन सम्राट को जरूर कोई जरूरी काम होगा। हम ड्रैगन सम्राट का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। किंग फेंग, मैं तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करता हूँ, लेकिन हमारी कंपनी के कुछ जमीनी कर्मचारी, उन्हें अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए। जी, अधीनस्थ ने अपनी गलती समझ ली है। मोकिंग मोकिंग मोकिंग। किंचिंग पत्नी, मुझे 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 मेरी इंचिंग बीवी, छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे मेरी बेंचिंग बीवी, मेरी हिंचिंग बीवी, मेरी हिंचिंग बीवी। तुम आ गई। क्या तुम मुझे याद कर रही थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम छोटे मिंग के साथ खेलने जा रहे हो, है ना? मैं यहाँ आया था, छोटा मिंग वहां नहीं था। मैं बी हाना ढूंढना चाहता था, मुझे बिशाना भी नहीं मिला। मैं तो असल में ये कहना चाहता था कि जब मैं बिशाना ढूंढ लेता तो तुम्हें उपहार देता। ठीक है, उन्होंने तुमसे झूठ बोला। यहाँ कोई पशाना है ही नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ सिर्फ एक बड़ा राक्षस है जिसे हम कभी छे नहीं सकते। क्या तुम जानते हो? चलो हम घर चले। हमारा ड्रैगन राइज ग्रुप बड़ा राक्षस कैसे बन गया? अभी घर वाले इस बात को लेकर परेशान है कि तुमने युवा मालिक क्यूई के साथ हिस्से पर चोट मारी। किंचन पत्नी, मैं सारी समस्याएं हल कर दूंगा। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा, तुम्हें कैसे कोई रास्ता मिल सकता है? और तो और, अब घर पर दिवालिया होने वाली बात मैंने अभी तक हल नहीं की है। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं पूर्वी ड्रैगन पैलेस का स्वामी हूँ। मैं ड्रैगन किंग हूँ। क्योंकि परिवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम क्या कह रहे हो? पूर्वी ड्रैगन पैलेस? तुम्हें कैसे पता पूर्वी ड्रैगन पैलेस के बारे में? क्या वो होश में आ गया? दादाजी ने कहा कि अगर वो जागा तो शायद परिवार में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्या वो सच में ड्रैगन किंग है? ड्रैगन किंग मरा नहीं? किंचन पत्नी, मुझ पर विश्वास करो। जरूर यहाँ किसी से सुना होगा ड्रैगन किंग की बात। उसने अभी तो मुसीबत खड़ी की है, वो होश में कैसे आ सकता है? मैं सच में बहुत ज्यादा सोच रही थी। वो तो जेट सम्राट भी बनने की हिम्मत रखता है। मैं तो लगभग तुम्हारी बात मान ही गई थी। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। चलो। घुटने टेको। किंग हचेंग, यह तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले तुमने निवेश में असफलता पाई, फिर तुमने लिंग परिवार को दिवालिया होने के कगार पर ला खड़ा किया, फिर तुमने इस मूर्ख को क्यूई युवा को पीटने दिया, जिससे क्यूई युवा कभी वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। ये दो बड़ी बातें तुम्हें परिवार से बेदखल करने के लिए काफी हैं। माँ, आप एक बार फिर सोचिए। अभी सबसे जरूरी है कि पहले क्यूई परिवार का गुस्सा शांत किया जाए, वरना कंपनी के दिवालिया होने से पहले क्यूई परिवार लिंग परिवार को खत्म कर देगा। तुम चुप रहो। क्या तुम मुझे सिखा रही हो कि क्या करना है? मैं तो बस इन दोनों को बता रही हूँ। क्या इन्हें पता है कि इन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? यह मामला तुमने खड़ा किया है, तुम ही इसे सुलझाओ। तुम कुछ भी करो, लिंग परिवार को बचाना है, भले ही तुम्हें क्यूई युवा के लिए जिंदगी भर गुलामी करनी पड़े, तुम्हें उसे सहना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालूंगी।
सिर्फ परिवार के लिए मेरी पत्नी पर ऐसे दबाव डालना। अपने परिवार के सभी बुजुर्गों को हमारे साथ चलने के लिए बुलाओ। तुम लिम परिवार ने हमारे युवा मालिक के साथ जो किया है, तुम्हें खुद की परिवार को इसका हिसाब देना होगा। ठीक है, हम अभी चलते हैं। हम छिन आप सब घर पर हमारा इंतजार करें। तुम भी खुद कोई रास्ता निकालो। माँ जरूर तुम सबकी सिफारिश करने की पूरी कोशिश करेंगी। ये सब मेरी गलती है। मेरे निवेश की असफलता के कारण ये सारी घटनाएं हुई हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ड्रैगन किंग लौट आया हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। मुकिंग, तुम ऐसी बातें कहना बंद करो। मुझे पता है कि तुम मुझे खुश करना चाहते हो, लेकिन तुम हमेशा ऐसी बातें कहते हो। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाती। मैं एक बेवकूफ से क्यों बहस करूं? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि वो बेवकूफ है। मैं तुम्हें जानबूझकर खुश कर रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं ड्रैगन किंग लौट आया हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। कि महाशय, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, क्या आप उन्हें बैठने देंगे? हम खड़े रहेंगे। मैं उन्हें बैठने दे सकता हूँ, लेकिन क्या वह हिम्मत करेंगी? मत बैठो। हमारे घर की किंचेंग और उस बेवकूफ दामाद ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? तुम्हें अभी भी शर्म आती है? मेरे शीबातियान का एक ही बेटा है, जिए। अब वह अपाहिज हो गया है, वह बर्बाद हो गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही तुम सभी लिन परिवार वाले मर जाओ, फिर भी मेरे एक बेटे की कीमत अदा करने के लिए काफी नहीं होगा। मिस्टर ची, बड़े भाई ची, हमें अपनी गलती का एहसास है, तो आप हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। बस हमारे लिन परिवार को बख्श दीजिए। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि लिन किनचेंग और उस बेवकूफ को मेरे पास बांध कर लाओ, ताकि मैं उनसे निपट सकूं। अगर किसी को दोष देना है तो उस बेवकूफ को दोष दो। हमारे घर की किंचेंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका उससे कोई लेना देना कैसे नहीं है? लिन किनचेंग ही असली दोषी है। बेवकूफ ने जो लात मारी वह उसी के कहने पर था। अगर लिन परिवार को जिंदा रहना है तो उन्हें अभी यहाँ ले आओ, वरना मैं तुम्हारे लिन परिवार को बिल्कुल तबाह कर दूंगा। बड़े भाई जी, मैं उन दोनों को जरूर बांध कर लाऊंगी और आपके हवाले करूंगी। मैं उन्हें जरूर बांध कर लाऊंगी। इतना समय हो गया, वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हेलो, भेजो किसी को कि परिवार में घात लगाकर बैठने के लिए। मेरे आदेश का इंतजार करो। माँ, चिंग को ऐसे कष्ट नहीं सहने चाहिए। वो मेरी इकलौती बेटी है। यह घर कब से तुम्हारे कहने पर चलने लगा? शुक्विन, अगर वे नहीं आए तो हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? तुम सब अभी वापस जाओ और उस व्यक्ति को यहाँ लाओ। याद रखना, मैं किसी को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नहीं देखना चाहता। मेरे की परिवार में तुम लोग खुद कोई तरीका सोचो और चुपचाप उस व्यक्ति को ले आओ। क्या तुम चुपचाप किसी की जान लेना चाहते हो? तुमने क्या कहा? तुम लोग बस व्यक्ति को ले आओ, बाकी मामलों में तुम लोगों का कोई काम नहीं। ठीक है, हम वापस जाकर उसे लाते हैं। चलो। मैं भला किसी को क्यों मारूंगा? मैं की बातियान तो बस लोगों की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देता हूँ। जाओ, लोगों का इंतजाम करो। माँ, झुकने वाली कभी मरने नहीं जा सकती। अगर मरना ही है तो वो बेवकूफ मरे। शांत हो जाओ। कितना भी बुरा क्यों न हो, वह हत्या का सौदा नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो। अगर उन्हें कोई सजा नहीं मिलती है तो हमारा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम इस लिन परिवार से निकल जाओ। ये क्या समय है? इतनी बड़ी बात हुई है और तुम अभी भी सो सकती हो?
मेरी झुकी हुई पत्नी सो रही है, उसे परेशान मत करो। दादी, आप लोग वापस आ गए? झुकी हुई पत्नी, तुम जाग गई क्या? तुम मेरे साथ कंचे खेलोगी? माँ, दादी, क्यों परिवार ने क्या कहा? वे हमें कैसे दंडित करेंगे? क्यूबा, तियान ने कहा कि उसने अभी तय नहीं किया है कि क्या करना है। वह हमें माफ नहीं करना चाहता है। उसने कहा हमें वापस आकर उसके फैसले का इंतजार करना होगा। झूठ। क्या हमें वापस बुलाकर खबर का इंतजार करने के लिए इतनी बड़ी बात है? क्या उसे डरने कि हम भाग जाएंगे? क्या भागना की बातें इतना बड़ा शक्तिशाली है, हम कहाँ भाग सकते हैं? तुम जल्दी से इस बेवकूफ को लेकर अपने कमरे में वापस जाओ। एक और नजर देखूंगी तो तुम सबको मार डालूंगी। किंग चेंग, तुम लोग पहले कमरे में जाओ, हम और कोई तरीका सोचते हैं। हमें इतनी जल्दी भगा रहे हो? लगता है तुम्हें हमसे कुछ छुपाकर बात करनी है। मेरी पत्नी किंग चेंग, हमें कहना मानना चाहिए। हम वापस कमरे में आराम करें। नहीं, मैं थक गया हूं, चलो चलते हैं। चलो चलो। दादी, हमें एक रास्ता खोजना होगा कि परिवार में चुपचाप जाने के लिए। माँ, मुझे लगता है ऐसा करते हैं। माँ, आप लोग क्या कह रही हैं? मुझे लगता है हाँ, ऐसा ही करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, ये खुराकें जरूर काम करेंगी। आराम से। पागल, जल्दी करो, अंदर आओ, उसे बांध दो। सावधान रहना, उसे जगाना मत। किंग चेंग, तुम माँ को दोष मत देना। माँ भी मजबूर थी। माँ जरूर की त्यानबा से विनती करेगी कि तुम्हें कड़ी सजा न दे। सिर्फ तुम्हारी इस बात के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। माँ जरूर छिथेम्बा से विनती करेगी ताकि वो तुम्हें ज्यादा सजा न दे। हम तुम्हारी बस इसी बात के लिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। माँ, क्या हम कोई और रास्ता नहीं सोच सकते? मुझे सच में छिनछन को उनके हाथों जुल्म सहते देखना अच्छा नहीं लगता। वे छिनछन का कुछ नहीं करेंगे। यह उस बेवकूफ ने गड़बड़ की है। वे बेवकूफ को निशाना बनाएंगे। लियू, अपनी भाभी को पकड़ो, उसे गड़बड़ मत करने दो। समझ गई माँ। भाभी, तुम्हारे इस नरम दिल की वजह से हमारा पूरा लिंश जाजू बर्बाद हो जाएगा। जब बड़े भाई वापस आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि तुम इतनी नरम दिल हो, तो वे तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। छिनछन, छिनछन। लोंगहुआंग ने जो कहा वह सच निकला। चलो पीछे हटो। जो लोंगहुआन ने कहा वह सच निकला। चलो पीछे हटो। पानी लाओ, उसे जगाओ। जी हुजूर। नालायक, एक बेवकूफ तुम्हें ऐसे डरा सकता है। दफा हो जाओ। मैं बंधी हुई क्यों हूँ? क्या हम कोई खेल खेलने आए हैं? खेल? तुम्हारी जान लेने का खेल। मेरी जान लेने का? ठीक है, क्या मेरी जान लेना मजेदार है? ये तुम्हारी जान लेने के बारे में है। मेरी जान? मैं कैसे एक बेवकूफ के साथ इतनी बहस कर रहा हूं? बेवकूफ, तुमने मेरे बेटे का सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मैं तुम्हें बर्बाद होने का स्वाद चखाऊंगा। पिताजी, मैं उसे एक हिजड़ा राक्षस बनाऊंगा। पिताजी, मैं उसे एक उभयलिंगी राक्षस बना दूंगा। ये जगह कितनी बदसूरत है। क्या तुम्हारे पास वो चीज नहीं है?
तुम मूर्ख, मैं तुम्हारी वॉट लगा दूंगा। ठीक है बेटा, तुम नीचे जाओ। पिता तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। पिताजी, आपको उसे जरूर अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। मैं चाहता हूं कि वह अपनी पूरी जिंदगी मुझसे डरे। तुम निश्चिंत रहो, आज मैं उसे जीने नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। तुम पहले उस औरत को निपटाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम हाँ हाँ हाँ, जाग गए। आप बोलो। हाँ हाँ हाँ, जाग गई। आप जाग गई, अच्छी नींद ली। खुद मौत के मुंह में है और पता भी नहीं। आपने मुझे अगवा कर लिया। आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपको पता है या नहीं? हम्फ, मैंने आपको अगवा नहीं किया, यह आपके अपने परिवार वालों ने किया है। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं करेंगी। जरूर आपने उन्हें धमकाया होगा। लिन किंगचेंग, आप अभी भी इतनी आत्ममुग्ध हैं। अपने लिन परिवार की नजरों में आप बस एक बेकार चीज हैं जिसे कभी भी फेंका जा सकता है। मैं आपको अपने परिवार के बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं देती। आप आखिर क्या चाहते हैं? क्या चाहता हूं? तुमने और उस मूर्ख ने मुझे इस हालत में पहुंचाया। बताओ क्या चाहता हूं? करीब मत आओ, करीब मत आओ। आप बेवकूफ नहीं हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। आपका पूरा परिवार बेवकूफ है। मैं मुकिंग भी बेवकूफ नहीं हूँ। अगर आप बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे थे तो मेरे बेटे को बर्बाद करना, मेरी संतान को खत्म करना, यह सब आपने जानबूझकर किया था। जानबूझकर किया तो क्या? आपके बेटे ने मेरी पत्नी को जबरन शादी बदलने के लिए कहा और बुरी बातें कही, मेरी पत्नी को मारा। वो बहुत घमंडी था, इसलिए उसे बर्बाद ही करना चाहिए था। बहुत खूब, बहुत घमंडी था, इसलिए उसे बर्बाद ही करना चाहिए था। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं उससे 100 गुना ज्यादा घमंडी हूँ। मैं आज देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे बर्बाद करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही मैं तुम्हारे पूरे ची परिवार को खत्म कर दूं, मेरे लिए ये सब बहुत आसान है। तुम्हारा क्या, एक अकेले बूढ़े बेवकूफ का। जल्दी से किंगचिंग को छोड़ दो। मुझे ड्रैगन किंग को मजबूर मत करो कि वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दे। हा 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 हा, तुम अब भी बेवकूफ हो। तुम ड्रैगन किंग होने का दावा करने की हिम्मत कैसे करते हो? यह तो एक बहुत बड़ा मजाक है। ड्रैगन किंग तो 3 साल पहले ही गायब हो गया था। अफवाहें कहती हैं कि वह तो बहुत पहले ही मर चुका था। तुम लिन परिवार के एक घर जमाई सच में पत्थर उठाकर अपने ही पैरों पर मार रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे मेरे ची परिवार को खत्म करने से पहले ही ड्रैगन पैलेस के लोग तुम्हें पहले ही खत्म कर चुके होंगे। अपनी पत्नी को खुद ही बचाना होगा। तुम्हारे साथ समय क्यों बर्बाद करूं? इसे पकड़ लो। तुम्हारे साथ रहना समय की बर्बादी है। उसे पकड़ लो, उसे पकड़ो। कौन उसे खत्म कर सकता है? मैं भारी इनाम दूंगा। तुम आखिर कौन हो? लिन परिवार को छुपाकर तुम्हारी आखिर क्या मंशा है? मुझे लोगों को बचाने से मत रोको। उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो। ड्रैगन सम्राट, ड्रैगन सम्राट, ड्रैगन सम्राट। पास मत आओ, पास मत आओ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हाँ, तुम बदतमीज हो। आज मुझे जैकेट दो। आदमी को पकड़ो और इस चीबाटियान को फिर से पीटो। जी मालिक। मैं बदतमीज हूं। मैं बदतमीज इसलिए हूं क्योंकि तुम सबने मुझे मजबूर किया। कृपा करके मुझे एक और व्यक्ति को बचाने में मदद करें। उन्हें भी यही लाया गया होगा। क्या वो बेवकूफ है?
उसे पहले ही परिवार में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। अच्छा है, अच्छा है। तुमने उसे ऐसा नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, छोड़ो इसे, छोड़ो, चलो। उसे महल के निजी क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाओ और फिर उसे परिवार में सुरक्षित वापस भेज दो। जी सम्राट। सभी झाई परिवार के लोगों को मेरे पास लाओ। जी सम्राट। कि परिवार के सब लोगों को मेरे पास लाओ। जी मालिक। बेटा, बेटा, मेरा बेटा। पिताजी, आप मेरे मालिक और छोटे मालिक को जल्दी छोड़ दो, नहीं तो कल तुम्हारा लिन परिवार दिवालिया हो जाएगा। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? तुम कब? क्या तुम सच में ड्रैगन किंग हो? अब जब तुम्हें यकीन हो गया है तो बहुत देर हो चुकी है। ड्रैगन किंग साहब, ड्रैगन किंग, मेरे बेटे को मत मारो। अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो। वह हमारे बूढ़े की परिवार का इकलौता वारिस है। हमें सच में नहीं पता था कि लिन किंगचेंग तुम्हारी पत्नी है। अगर हमें पता होता तो हमें लाख हिम्मत भी मिलती, तो भी हम उसके बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि किंगचेंग का पति अगर कोई मूर्ख नहीं होता या कोई और होता तो भी तुम लोग उसके बारे में ऐसा सोचते, है ना? नहीं, नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर किंगचेंग का पति कोई बेवकूफ नहीं है या फिर कोई और नहीं है तो भी क्या आप सब उस पर बुरी नजर रखेंगे? नहीं, 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 मैंने गलती की। हमें लिन परिवार पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। मैंने गलती की। मैं अभी ऐसी हालत में हूं, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं कसम खाता हूं, मैं भविष्य में कभी लिन परिवार और किंगचेंग पर बुरी नजर नहीं रखूंगा। क्या तुम किंगचेंग का नाम ऐसे ले सकते हो? मेरी जुबान फिसल गई, मेरी जुबान फिसल गई, मेरी जुबान फिसल गई। मैं इसके लायक नहीं हूं। भविष्य में अपनी सीमाओं में रहना और ऐसे कोई भी बुरे काम मत करना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यह हमारा ची परिवार है। हम भविष्य में निश्चित रूप से अपने तरीके सुधारेंगे। किंगचेंग से दूर रहो। इसके अलावा मेरी पहचान किसी को मत बताना। ठीक है, हम निश्चित रूप से आपकी पहचान उजागर नहीं करेंगे। माँ, माँ, मुकिंग कहाँ है? क्या वो बहुत पहले वापस नहीं आ गया था? वो मूर्ख, वो वापस नहीं आया, है ना? कुछ नकाबपोश लोग तुम्हें वापस लाए। अरे छिंछन, अरे छिंछन, तुम्हें इतनी चोटें कैसे लग गई? माँ का दिल टूट गया है। मुझे लगा था कि चीजा तुम पर इतनी बेरहमी से हमला नहीं करेगा, लेकिन अरे छिंछन, अरे छिंछन, तुम क्या करने वाली हो? माँ तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें अभी हिलना डुलना नहीं चाहिए। माँ, मुझे मुचिंग को बचाना होगा। मुझे इतनी चोटें लगी हैं, और तो और उसी ने चीजा को लंगड़ा कर दिया था। चीजा उसे नहीं छोड़ेगा। अरे छिंछन, वो मूर्ख तुम्हारे बचाने लायक नहीं है। तुम मुश्किल से वापस आई हो, दोबारा जाना तो मौत को बुलावा देना होगा, है ना? नहीं, दादाजी ने मुझे निर्देश दिया था कि मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूं। उसे अकेले चीजा में नहीं छोड़ सकती। मेरी चिंगचन पत्नी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे भी जाना है। मोचिंग, मुचिंग, तुम क्या हुआ माँ? किंगचेंग, तुम एक मूर्ख के साथ वापस क्यों आई हो? एक नकाबपोश आदमी मुझे वापस ले आया। मुझे नहीं पता कि वो कौन था। मुकंग, तुम वापस कैसे आई? नकाबपोश आदमियों के एक समूह ने मुझे वापस पहुंचाया। मैंने उनसे उनके नकाब मांगे, उन्होंने नहीं दिए। कितने कंजूस है। दादी, क्या क्यूई परिवार में फिर कुछ हुआ है? मुझे याद है कि उस नकाबपोश आदमी ने उसे आखिरी बार फिर कोड़ा मारा था। कहीं क्यूई परिवार ने फिर से हमला तो नहीं किया? नहीं, अगर यह सिर्फ क्यूई परिवार का हमला होता तो इससे निपटना आसान होता। आसान होता? क्या हम फिर से उनके हवाले कर दिए जाएंगे? ये तुम क्या बोल रही हो? हम लिम परिवार के भले के लिए ही तो कर रहे थे। फिर से तुम लोग सुरक्षित वापस नहीं आ गए? अरे, क्यूई परिवार का मामला अब खत्म हो चुका है। हम तुम लोगों से पूछना चाहते हैं, तुम लोगों ने क्या किया था? क्योंकि क्यूई परिवार रातों रात दिवालिया हो गया है और भारी कर्ज में डूब गया है। ये कैसे हो सकता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने क्या किया है? क्योंकि एक ही रात में क्यूई परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो गया और भारी कर्ज में डूब गया। ये कैसे हो सकता है?
किंग चेंग पत्नी, मुझ पर विश्वास करो, मैं कंपनी को मरने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। हमारे बुकिंग सबसे अच्छे हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी भी विश्वास नहीं करते? बाहर 30 लाख रुपए का बिल अभी तक वापस नहीं मिला। अगर वह वापस मिल जाता तो कंपनी की तात्कालिक समस्या हल हो जाती। लेकिन यह मेंग वानसाई, यह पैसा निकालना आसान नहीं है। माँ, हम बेवकूफ को उसे लेने के लिए भेज सकते हैं। माँ, हम उस बेवकूफ को भेज सकते हैं। लिन यू, तुम सच में कितनी चालाक हो। उस बेवकूफ को पैसे मांगने के लिए भेजो। अगर वह वापस ले आता है तो सब खुश, और अगर वह वापस नहीं ला पाता और उस बेवकूफ को उस दबंग मांग वैनसाई ने मार दिया, तो भी वह छिंग चेंग के लिए किसी अमीर युवक से शादी करने का रास्ता बन जाएगा। हाँ माँ, ये तो दोनों तरफ से फायदे वाला उपाय है। मैं अभी जाकर उस बेवकूफ को नीचे बुलाती हूँ। क्या देख रहे हो? क्या देख रही हो? बूढ़ी औरत को देख रही हूँ। तुम? माँ, एक मूर्ख से गुस्सा करना बेकार है। जरूरी बात पर ध्यान देना ज्यादा अहम है। मुकिंग, क्या तुम हमेशा से किंग चेंग के लिए कुछ करना चाहती थी? हाँ, किंग चेंग पत्नी का खुश रहना तुम्हारे जीवित रहने से भी ज्यादा जरूरी है। तुम? मुकिंग, अगर तुमने ऐसे ही बात की तो मैं किंग चेंग की पत्नी से कह दूंगी कि तुम्हें छोड़ दे। मुकिंग, तो मैं तुम्हें एक पता देती हूँ। तुम जाओ और पैसे वसूल करो। पैसे वापस ले आओ तो तुम्हारी किंग चेंग पत्नी की परेशानी हल हो जाएगी। वह तुम्हारा धन्यवाद करेगी। अमंग, तो तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी? यह तुम्हारे क्या हाव भाव हैं? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक उड़ाना क्या होता है? लो, ये रहा पता। जल्दी जाओ, पैसे वसूल कर लाओ। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से वापस ले आऊंगी। जब तक किंग चेंग पत्नी खुश है, मैं मार खाकर भी वापस ले आऊंगी। अच्छा होगा कि तुम्हें सीधे मार ही डालें, ताकि मुझे थोड़ा अंतिम संस्कार का खर्च मिल जाए। यह लिन परिवार का बेवकूफ पति नहीं है क्या? वह यहाँ कैसे आ गया? अरे बेवकूफ, तुम यहाँ अकेले कैसे आ गए? तुम्हारी वह बुढ़िया किंग चेंग कहाँ है? अगर तुमने फिर से किंग चेंग को बुरा भला कहा तो तुम्हें पीटूंगा। तुम बेवकूफ, मेरी पिटाई करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारी उस बुढ़िया को बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी? मुझे लगता है कि तुम्हें वाकई सजा की जरूरत है। दूर रहो। तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम बेवकूफ, हमारे वनकाई ग्रुप में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम वाकई अपनी जिंदगी से ऊब गए हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, लोग कहाँ गए? मैं पैसे लेने आया हूँ, मुझे अंदर जाकर अपने मैनेजर से मिलने दो। ओह, अरे कितना अच्छा नाटक कर रहा है। अरे बाप रे, कितना अच्छा नाटक कर रहा है। लगता है लिन परिवार ने तुम्हें बाहर भेजने से पहले खास ट्रेनिंग दी थी, है ना? जो नहीं जानता उसे लगेगा कि तुम अब पागल नहीं हो। क्या लिन परिवार ने हिसाब मांगने के लिए एक पागल को भेजा है? मुझे लगता है कि उनका दिमाग भी कुछ खास अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है। मैं हिसाब मांगने आया हूँ। पागल नहीं हूँ। किसने कहा मैं पागल हूँ? हमारे मालिक यहाँ नहीं है, तुम जाओ। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे मालिक ऊपर ही हैं, तो मुझे बुरा मत कहना। तो तुम एक मिनट रुको, मैं एक फोन करती हूँ। हेलो मालिक, कोई आपसे हिसाब मांगने आया है। मैं उसे रोक नहीं पा रही हूँ। देखकर लगता है
कि वह बहुत खतरनाक है। उसने मुझे मारा भी है। क्या? रुको, मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। वह हमारे मालिक अभी अभी वापस आए हैं। वह अभी नीचे आ रहे हैं। नीचे आओ। ये लिन किंगचैंग का पागल पति नहीं है क्या? क्या एक पागल ने तुम्हें इतना घबरा दिया? कैसा मूर्ख जिसने तुम्हें इतना घबरा दिया? मालिक, वह मूर्ख नहीं है। पैसे चुकाने आया हूँ। तुमने हमारे लीन परिवार का पैसा उधार लिया है। दादी ने भी कहा कि तुमने हमारे पैसे उधार लिए हैं। जल्दी पैसे चुकाओ। बस इतना? ये मूर्ख नहीं है छोटे जिया। अगर तुम एक सामान्य इंसान और एक मूर्ख के बीच फर्क नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वानकाई समूह में और काम करने की जरूरत है। मालिक, वह मूर्ख होने का नाटक कर रहा है। उसके झांसे में मत आना। धोखेबाज, धोखेबाज। माँ, वो किंग को दादी ने बुलाया था। इतनी देर हो गई, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उसने तुम्हारी दादी को वानकाई समूह में पैसे मांगने के लिए बुलाया। क्या? वो मेंग वानकाई तो एक गुंडा है। उसे पैसे मांगने के लिए कैसे भेजा जा सकता है? उसे यकीनन पीटा जाएगा। पिटने दो, उसकी मौत हो जाए तो और अच्छा है। अगर वो मर गया तो मैं तुम्हें तुरंत एक अमीर लड़के से शादी करवा दूंगी ताकि तुम्हारा जीवन सुखमय हो। माँ, छोटे जिया, मुझे लगता है तुम्हें नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। हमारे वानकाई समूह को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो एक मूर्ख से भी डरते हों। लगता है चुपके से किंचनक की रक्षा के लिए मूर्ख होने का नाटक करना निश्चित रूप से एक बेहतर रणनीति है। मालिक, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगली बार अपनी आंखें खुली रखना। सोचा कोई बड़ा आदमी होगा। एक मूर्ख मुझे बस इतना परेशान किया। पैसे वापस करो। तुम धोखेबाज हो। पैसे वापस करो। तुम पर हमारे परिवार के 3 लाख रुपए बकाए हैं। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं नहीं जाऊंगी। पैसे वापस करो। ठीक है, मैं अभी पैसे वापस करता हूं। आओ, मेरे साथ आओ। इधर से चलो, चलो। ठीक है, मैंने पैसे वापस कर दिए। तुम बेवकूफ, जल्दी से परिवार के पास रिपोर्ट करने जाओ। जनाजा उठ रहा है, जनाजा उठ रहा है। धोखेबाज मर गया। तुम मेरी मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो क्या? निकम्मा, निकम्मा। कोई है? निकम्मा बुला रहा है। एक झुंड निकम्मों का। निकम्मा बुला रहे हैं। वो भी निकम्मा है। क्या बक रहे हो तुम? तुम अभी पैसे वापस करो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। तुम जैसे बेवकूफ की हिम्मत मुझे सिखाने की। लगता है लिंजिया ने तुम्हें सच में बिगाड़ दिया है। मैं आज उनकी तरफ से तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इसे पकड़ो। भाई साहब, मैं करता हूं। भाई साहब, आप ही आइए। लगता है तुम सच में नाटक कर रहे हो। ये जरूरी नहीं। पैसे वापस करो। ये मत सोचो कि तुम नाटक कर रहे हो तो मेरे पास से पैसे मिल जाएंगे। मुझसे पैसे ऐंठना इतना आसान नहीं है। तुम लिन परिवार के पूरे परिवार को बुलाओ। यहाँ घुटने टेक कर मुझसे भीख मंगवाओ। अगर मैं खुश हो गया शायद आज मैं पैसे लौटा दूं। मुझे लगता है कि घुटने तुम्हें टेकने पड़ेंगे। काफी ड्रामा कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही नाटक करते रहे तो मैं ये सोचकर तुम्हें छोड़ दूंगा कि मैं बेवकूफों से नहीं उलझता। लेकिन अगर तुम नाटक करोगे तो मुझे दोष मत देना। तुम उन 2 खास सिक्योरिटी गार्ड्स को मेरे पास बुलाओ। आज मैं उसे सीधा अंदर लाऊंगा और बाहर सीधा लेटाकर भेजूंगा। देखता हूं इसके बाद कौन पैसे मांगने आता है। ढोंग। मालिक, मालिक। तुम भाग नहीं पाओगे। मुझे लगता है तुम्हें चुपचाप घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। फेंग साहब, आप कैसे आए? मैम, आप यहाँ कैसे?
मिस्टर मेंग, आपके वनकाई ग्रुप का प्रवेश द्वार पूरा कागजों से भरा पड़ा है। क्या आप अपनी कंपनी में आने वाले मेहमानों के लिए शोक मना रहे हैं? नहीं नहीं, गलतफहमी हुई है। ये बेवकूफ है जो यहाँ हंगामा कर रहा है। मैं इसे ठीक कर रहा था। ओह, मैं अपना पैसा लेने आया हूँ। आप पर हमारे लिन परिवार के 3 मिलियन रुपए बकाया है। ये रही क्षण पर्ची। ऐसा है। मैम, आप इसकी बकवास मत सुनिए। इसकी क्षण पर्ची झूठी है। लिन परिवार तो हाल ही में दिवालिया होने वाला था, है ना? वे तो बस डेस्परेट हो गए हैं और एक झूठी क्षण पर्ची बनाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। बकवास। इस क्षण पर्ची पर आपकी मुहर और दस्तखत दोनों हैं। सबूत साफ है। मुझे लगता है कि आपको अपना वनकाई ग्रुप अब नहीं चाहिए। मैंने कहा कि क्षण पर्ची झूठी है तो वो झूठी है, और हमारे वनकाई ग्रुप को मिटाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ होगा। आप पहले ही मिटा दिए जाओगे। मिस्टर मेंग, मेरे सामने भी आप बदतमीजी करने की हिम्मत कर रहे हो? नहीं 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 मैम, आप तो सभी व्यावसायिक साम्राज्यों की नब्ज जानती हैं। मैं आपके सामने कैसे बदतमीजी कर सकता हूँ? ये सब उस बेवकूफ की गलती है। मैं इसे अभी बाहर निकाल दूंगा ताकि ये आपकी नजरों में न रहे। तुम उसे नहीं निकाल सकते, बल्कि तुम्हें उसे तुरंत पैसे वापस करने होंगे, अभी इसी वक्त। नहीं फोन साहब, मेरा उस पर कोई कर्ज नहीं है। मेरे सामने भी तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? क्या तुम अपनी मौत बुला रहे हो? फोन साहब, आप मुझसे बार बार उसके पैसे क्यों वापस करवा रही हैं? क्या लॉन्ग टैंक समूह कभी दूसरों के खातों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता? यह आदमी लिन परिवार में हमेशा बेवकूफ बना रहा था। आज अचानक उसने नाटक करना बंद कर दिया और मेरे पास पैसे मांगने आ गया। यह जरूर उनके लिन परिवार की कोई चाल होगी। मैं ये पैसे इतनी आसानी से वापस नहीं कर सकता। वानकाई समूह इतना छोटा है कि वो मेरी साजिश के लायक भी नहीं है। मैं तुम्हें 3 गिनने का समय देती हूँ। जैसे ही 3 पूरे होंगे, अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो मैं वानकाई समूह को पूरी तरह से गायब कर दूंगी। हो, मैं कितना डर गया हूँ। 3। फोन साहब, आप पहले एक तरफ हो जाइए। मैं उसे अभी 2 साफ कर देता हूँ। मुझे पक्षो 1। ड्रैगन सम्राट का स्वागत है। ड्रैगन सम्राट का स्वागत है। ड्रैगन सम्राट, ड्रैगन टैंक समूह को कार्य करने दो। जो लोग ड्रैगन सम्राट को बुला रहे हैं, क्या वे 3 साल से गायब ड्रैगन पैलेस के स्वामी हैं? ड्रैगन सम्राट? हाँ, मैं ड्रैगन सम्राट वापस आ गया हूँ। असंभव। ड्रैगन सम्राट? क्या ड्रैगन सम्राट मर नहीं गए थे? उठो। ये ड्रैगन सम्राट है। ड्रैगन सम्राट, ड्रैगन सम्राट, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे बख्श दो। मैं अभी तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं अभी तुम्हें वापस कर दूंगा। यदि आपको ये पहले से पता होता तो आपने ऐसा क्यों किया होता? वो 2 मिलियन ब्याज था। ये आपके और लिन परिवार के लोगों के लिए आदर था। मेंग वानसाई, ये मत सोचना कि मूर्खों को धमकाना आसान है। लोग जो करते हैं भगवान देखते हैं। यदि तुमने फिर से ढोंग करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैं गलत था। मैं कल अच्छे काम करने जा रहा हूँ। मैं कल सभी के पैसे लौटा दूंगा। ठीक है। मैं कल ही। कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। तुम कर्जदार एक सरदार की तरह जी रहे हो। मृत्युदंड से बच सकते हो, लेकिन जीवित रहने के अपराध से नहीं बच सकते। मैं कल ही। कर्ज चुकाना तो फर्ज है। तुम कर्जदार होकर खुद को मालिक समझते हो। मौत की सजा माफ हो सकती है, लेकिन ज्यादा की नहीं। ड्रैगन सम्राट दया करे, मैं कल ही सारा पैसा वापस कर दूंगा। ड्रैगन सम्राट दया करे। बस करो। क्या मातम बना रहे हो? तुम अभी भी चुप नहीं होगे? जो बात तुमने अभी कही वो सब करना बेहतर है, और मेरी पहचान किसी को मत बताना। मैं अभी भी लिन्ना परिवार का वही बेवकूफ दामाद हूँ। अगर मुझे पता चला कि किसी ने ये बात लीक कर दी तो बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, मैं यकीनन अपनी जुबान बंद रखूंगा। मेरे अधीन ये लोग, मैं निश्चित रूप से सब संभाल लूंगा। ड्रैगन किंग, कृपया निश्चिंत रहे। किंग फेंग, ये काम तुम्हारे हवाले है। जी ड्रैगन सम्राट। पता नहीं उस बेवकूफ का क्या हाल होगा। माँ, मुझे लगता है कि वो बेवकूफ है, अभी पिट रहा होगा। लोगों को देने के लिए कुछ पैसे तैयार करो, फिर उन सबको शहर से बाहर भेज दो। किसी को मत छोड़ना। अगर किसी ने कुछ भी लीक करने की हिम्मत की, ड्रैगन सम्राट के बारे में कोई खबर, उसे वहीं निपटा दो। जी। तुम नहीं जा सकते। मैं डरने की जरूरत नहीं है। बस अपना धंधा ईमानदारी से करते रहो। तुम्हारे जैसे लोग, उन्हें पास रखकर देखना जरूरी है। हो सकता है अभी भी काम आ जाओ। जी हाँ, मैं अभी भी उपयोगी हूँ। मैं भविष्य में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ड्रैगन सम्राट के प्रति
वफादार रहने की। बस करो और मत बोलो। पंचेंग, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। तुम्हारी पीठ की चोट के लिए ज्यादा हिलना डुलना ठीक नहीं है। माँ, ये अब कौन सा समय है? मुझे आराम करने का मन कहाँ कर रहा है। मुकिंग इतने लंबे समय से गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। जरूर कुछ बुरा हुआ है, मुझे उन्हें बचाने जाना होगा। किंचेंगा, अरे माँ, मुझे मत रोको। रुको, मत जाओ, जाने की इजाजत नहीं है। दादी, मुझे हर हाल में मूचिंग को बचाने जाना होगा। और फिर दादाजी जाने से पहले साफ हिदायत भी दी थी कि मैं मूचिंग का अच्छे से ख्याल रखूं। बदतमीज, तू अपने दादा को का नाम लेकर मुझे धमका रही है। वो बस तो अब करो। मर चुका है। मान लो कि वो जिंदा भी होता, अगर वो मूचिंग को ऐसी हालत में देखता जो अब तक बेहोश है, तो वो खुद अपने मुंह से उसे घर से निकाल देता। माँ, चिंगचेंग का मतलब वो नहीं था। चिंग चेंग, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि कंपनी मुझे सौंप दे, पर तूने जिद करके नहीं दी। अब देख ले, कंपनी को तूने इतना बिगाड़ दिया कि वो बस दिवालिया होने वाली है। घर पर ऐसी बड़ी मुसीबत आ पड़ी। तेरा वो मूर्ख पति जरा सा भी मदद नहीं कर सकता, उलटे दिन भर मुसीबतें खड़ा करता रहता है। हमारे लिन खानदान में भला कैसे तुम जैसे निकम्मे लोग हो सकते हैं? हम मेरी चिंगचेंग बिल्कुल भी निकम्मी नहीं है। तू तो बस माँ बाप का पैसा चूसना जानता है। क्या बक रहा है तू? ओ पगले, उसे मत मारो। तुझे तो कहीं खरोंच भी क्यों नहीं लगी? मुझे चोट क्यों लगती? कहीं ये मूर्ख तो पैसे वसूलने गया ही नहीं था क्या? इसको जरा भी चोट कैसे नहीं आई? क्या इस बेवकूफ ने पैसे मांगे ही नहीं? इसे बिल्कुल भी चोट क्यों नहीं लगी? मुझे लगा कि वे मुझे बाहर मार डालेंगे, दूसरों का इस्तेमाल करके मुझे मारना चाहते हैं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं पैसे मांगने गया था। किंगचेंग पत्नी, देखो, जल्दी देखो, मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करो। मुकिंग, क्या तुम सच में पैसे वापस ले आए? तुमने ये कैसे किया? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं किया? वे मुझे क्यों परेशान करेंगे? 5 लाख। माँ देखो, ये चेक 5 लाख का है, लेकिन मेंग वांकाई ने हमसे सिर्फ 3 लाख उधार लिए थे। पैसे लौटाना ही बहुत है, 2 लाख ज्यादा कैसे हो सकते हैं? ये लगभग दोगुना है। ये भी सच है, इस बेवकूफ को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। ये मिंग वांकाई का तरीका नहीं है। इम्मा, तुम बेवकूफ, हमें बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ। मैं तुम्हें ही बेवकूफ बना रहा हूँ, बूढ़ी औरत। तुम मुकिंग, शांत रहो, दादी को गुस्सा मत दिलाओ। लिन किंगचेंग, तुम अभी भी इस बदबूदार बेवकूफ को लाड कर रही हो? क्या तुम अभी भी इस बेवकूफ का पक्ष ले रही हो? अब ये बेवकूफ पैसे वसूल नहीं कर पाया, बल्कि हमें एक नकली चेक से बेवकूफ बना रहा है। कंपनी का संकट अभी टला नहीं है। बताओ, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तुम्हें लिन परिवार को एक जवाब देना होगा। जरा इंतजार करो, मैं खुद जाकर मोंग वानचाई से पैसे मांगूंगी, भले ही मुझे भीख मांगनी पड़े। मुझे पैसे वापस लाने ही होंगे। चिंगचेंग, तुम नहीं जा सकती। अगर कोई जाएगा तो वो माँ जाएगी। माँ, ये मामला आखिरकार मैंने ही खड़ा किया है। मैं जरूर। मोंग वानचाई, वो कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बेवकूफ ने पैसे मांगने में उसे नाराज कर दिया हो और वो खुद बदला लेने आया हो? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? मुंगवान छाई एक दबंग आदमी है, वो क्या नहीं कर सकता। चिंता मत करो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। मैं जाकर उससे बात करती हूँ। मोंग साहब, कृपया अंदर आइए, हम बैठकर बात करते हैं। तुमने उसे अंदर क्यों बुला लिया? ये तो मौत को दावत देना है। तुम मैं छिंगछेंग और बूढ़ी मालकिन से मिलने आया हूँ। ये छोटी सी भेंट बस एक मामूली सी पेशकश है, कृपया इसे स्वीकार करें। हम कम से कम इतनी शिष्टता तो जानता है। इसमें कहीं हत्या के हथियार तो नहीं है? श्रीमती लिन, श्रीमती लिन। ये बेवकूफ आज वो आपसे पैसे मांगने गया था। इसका हमारी चिंगचिंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम बस उस पर अपना गुस्सा उतारो, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मिंग सर, ऐसा नहीं है। इसका मुकिंग से कोई लेना देना नहीं है। कृपया उसे परेशान न करें। इंसान और इंसान की तुलना नहीं की जा सकती। नहीं 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 नहीं, मेरी गलती थी, मेरी गलती। मुझे पैसे जल्दी वापस कर देने चाहिए थे। मिंग सर, अब ये क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि लिन परिवार को हाल ही में कुछ समस्याएं हुई हैं। मुझे डर था कि वो 5 मिलियन समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए मैं कुछ बड़े ऑर्डर लेकर आया हूं। और लिन मिस, आपसे
सहयोग करना चाहता हूँ। तुम कह रहे हो कि 5 मिलियन वाकई तुमने दिए थे? झूठ नहीं? हाँ, मुझे डर था कि पैसे पर्याप्त नहीं होंगे, इसीलिए मैं खुद मिलने आया। अभी उसे वापस लाने क्यों नहीं जाते? ठीक है ठीक है ठीक है। आप जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। आप क्या कह रहे हैं? अरे पत्नी चिंचम, मैंने कुछ नहीं कहा। श्रीमान मंग, ये सहयोग। श्रीमती लीन, आप चिंता न करें, ये सभी परियोजनाएं शीर्ष स्तर की हैं। इन्हें लोनथन ग्रुप ने व्यक्तिगत रूप से सौंपा है। प्रत्येक परियोजना के पूरा होने के बाद शुद्ध लाभ अरबों में होगा। अरबों में? चिंचम, जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। देखो, यह चेक कितना खराब हो गया है। क्या यह अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तुम बेकार के आदमी, चले जाओ। चिंचम, संकोच मत करो, जल्दी से हस्ताक्षर करो। श्रीमान मंग, मुझे लगता है कि कुछ बातें मैं अभी भी स्पष्ट करना चाहती हूँ। आपने अचानक पैसे वापस कर दिए और 2 मिलियन अतिरिक्त भी दिए और हमें लिन परिवार को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। अगर आप स्पष्ट नहीं करते हैं तो ये पैसे और ये प्रोजेक्ट मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगी शांति से। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे ऐसे घूर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। वो किंग, तुमने आखिर किया क्या है? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मेरी पत्नी किंग चेंग, आज जब मैं पैसे लेने गया था, मैं उसकी कंपनी गया, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। फिर काले नकाब वाले लोगों का एक गिरोह आया, शायद इसलिए भी क्योंकि मैं हैंडसम दिख रहा था, और उन्होंने उससे मेरा बकाया पैसा भी चुकाने के लिए कहा। शुक्र है कि मैंने अभी कुछ गलत नहीं कहा। यह ड्रैगन सम्राट तो बहुत डरावना है। नकाबपोश आदमी, फिर से नकाबपोश आदमी, इतना संयोग कैसे हो सकता है? किंग चेंग, तुम ठीक से सोचो। क्या तुम उन्हें सच में नहीं जानती हो? माँ, मैं उन्हें सच में नहीं जानती। मैंने सोचा भी नहीं था। ड्रैगन सम्राट के अलावा एक और नकाबपोश आदमी है जो छी परिवार को दिवालिया कर सकता है और ड्रैगन फ्लाइंग ग्रुप को बिल चुकाने के लिए मजबूर कर सकता है। शायद यह किस्मत है। हमारे लिन परिवार की नियति समाप्त नहीं हुई है। किंग चेंग, अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। मुझे लगा कि मैं ड्रैगन सम्राट हूँ, लेकिन मैं तो देवदूत बन गया। हाँ, सुश्री लिन, आप बस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें। मैं सच में सुधर गया हूँ। अरे, आपको मेरे नकली होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नकली होता तो मेरा सर्वनाश हो जाता। ओए, मिंग सर, आपको ऐसी कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैं हस्ताक्षर करती हूँ। अगर आगे कोई बात हो तो बस मुझे बुलाना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा लिन परिवार की मदद करने के लिए। आप धीरे चले। हो गया। हमारे लिन परिवार को बचा लिया गया है। दादी, ये आज मोकिंग के पैसे वसूले जाने की वजह से हुआ है। उसकी वजह से? आज उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे नकाबपोश आदमी मिल गया जिसने उसकी मदद की। इस बात का उससे क्या लेना देना है? हमारा लिन परिवार इस बार फिर से जीवित हो गया है। इन कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ हमारा लिन परिवार एक शीर्ष परिवार बन जाएगा। शू क्यों देख सी एक सी। माँ, जल्दी लोंगटिंग होटल जाओ और मेरे लिए एक बैंक्वेट हॉल बुक करो। मैं सभी व्यापारिक हस्तियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। उन्हें बताना चाहती हूँ कि हमारा लिन परिवार अब पहले जैसा नहीं है, कि वे हमें यूं ही परेशान नहीं कर सकते। ठीक है माँ, मैं भी जाती हूँ। मैं आपको थोड़ी देर आराम करने में मदद करती हूँ। ठीक है। छिंग छंग पत्नी, तुम इतनी उदास क्यों हो? किरण, तुम उदास क्यों हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। चाहे वो के परिवार की बात हो या मेन वंशाई का मामला, दोनों का संबंध नकाबपोश आदमी से। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या कोई पर्दे के पीछे से सब कुछ योजना बना रहा है? किरण, ये परेशानी तो हल हो गई है। ये अच्छी बात नहीं है क्या? मौके, क्या तुम जाग गए हो? अब तुम पागल नहीं हो? किरण, मैं सोया ही नहीं था। तुम फिर से क्यों कह रही हो कि मैं जाग गया? ठीक है, लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। किरण, अभी सही समय नहीं है। जब सही मौका आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं मुक्के ही नकाबपोश आदमी हूँ। मैं ही ड्रैगन सम्राट हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। शुकोइन,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें मिल गया। लोंगटिंग ग्रुप का टॉप बैंक्वेट हॉल। इज्जत तो बहुत बढ़ा दी, लेकिन बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, है ना? एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे डराओ मत। ये लोंगटिंग ग्रुप के अध्यक्ष फेंग ने हमारे लिन परिवार के पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए और एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के बाद एक शीर्ष स्तरीय परिवार बनने के लिए खासकर हमारे लिए तैयार किया गया टॉप बैंक्वेट हॉल है। और फिर ये लोंगटिंग ग्रुप का टॉप बैंक्वेट हॉल है। ये पैसे से किराए पर नहीं लिया जा सकता। चिंता मत करो, ये सच में अध्यक्ष फेंग ने हमें दिया है और अब वो खुद भी आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखते हैं कौन हमारे लिन परिवार को कम आंकने की हिम्मत करता है। छी, बस एक बेवकूफी तो है। कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हैं, लेकिन चाहे कितना भी सज संवर ले, फिर भी एक बेवकूफ ही है। ये सस्तापन, इस बेवकूफ ने सब कुछ हथिया लिया है, खूबसूरत पत्नी भी और एक शीर्ष स्तरीय परिवार भी। तो सच में न्याय नहीं है। लोंगटिंग ग्रुप की अध्यक्ष फेंग पेंग का आगमन। लोंगटिंग समूह की किंग फेंग यानी फेंग अध्यक्ष आ गई है। हे भगवान, क्या आभा है। सच में लॉन्गेटिंग समूह की मुखिया हैं। लिन परिवार अगर उन्हें बुला सका तो लगता है इस बार सच में तरक्की करने वाले हैं। वाह, क्या ठाट बाट है। पूर्वी ड्रैगन पैलेस के ड्रैगन सम्राट का आगमन भी इससे प्यादा नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो? सुना है कुछ साल पहले जब ड्रैगन सम्राट काम पर बाहर जाते थे तो उनके पीछे सैकड़ों अंगरक्षक होते थे, दर्जनों लग्जरी गाड़ियां होती थी और तो और कई हेलीकॉप्टर भी होते थे जो आसमान में उनकी सुरक्षा करते थे। लगता है ड्रैगन सम्राट का आगमन सच में ज्यादा प्रभावशाली होता था। बस अफसोस है कि 3 साल पहले अचानक गायब हो गए। हम ये तो बस एक आम बात है ना? इसमें इतराने वाली क्या बात है? चिंगचिंग, तुम इस बेवकूफ को क्यों लाई हो? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम इसे ले आई। आज फेंग अध्यक्ष खुद आई हैं, इस पर नजर रखनी होगी, कहीं ये बेवकूफ कोई मनाक न बना दे। किंग चेंग, तुम्हें इस बेवकूफ का ध्यान रखना होगा। उसका नाम मू किंग है, बेवकूफ नहीं। चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन फ्लाइन ग्रुप के फेंग सर व्यक्तिगत रूप से भोज में शामिल होंगे। आपके आने से मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आपका यहाँ आना वास्तव में पूरे भोज की शोभा बढ़ा दी है। बड़ी अम्मा, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। फेंग सर, आप ही लिन परिवार के अध्यक्ष लिन छिंगछेंग हैं, है ना? बधाई हो, बधाई हो। अब लिन परिवार एक शीर्ष परिवार बन गया है। अगर ड्रैगन फ्लाइन ग्रुप का कोई उपयोग हो तो बेझिझक बोलिए। हे भगवान, छिंग फेंग का ऐसा कहना, क्या यह हमें यह बताना नहीं है कि ड्रैगन फ्लाइन ग्रुप लिन परिवार का समर्थन है? यह लिन छिंग छेंग इतनी क्षमता कैसे रखती है कि ड्रैगन फ्लाइन ग्रुप से जुड़ सके? धन्यवाद फेंग सर। ये ड्रैगन फ्लाइंग टू द स्काई पेंटिंग हमारे ड्रैगन फ्लाइंग ग्रुप की ओर से आपको उपहार है। शुभकामनाएं कि आपके नेतृत्व में लिन परिवार ऊंचाइयों को छू सके। वास्तव में ड्रैगन फ्लाइंग ग्रुप है, एक झटके में लाखों का उपहार दे दिया। हाँ फेंग सर, ये उपहार बहुत महंगा है। यह लोन थंजिथवान ही है, एक चाल में ही करोड़ों का उपहार। फोंसो, ये भेंट बहुत महंगी है। चिंगचिंग, ये फोंगजो ने खास तौर पर लिंजा को दिया है, तुम मना मत करो। लिन शाहजे, आप इसे रख लीजिए। या फिर आपको ये उपहार पर्याप्त ईमानदार नहीं लगता? नहीं, मैं इसे कैसे नापसंद कर सकती हूँ? ऐसी बात है तो मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ। हम क्या मैं उन्हें बोलूं कि वे इसे अंदर ले जाए? नहीं, मैं उठा सकती हूँ। बेवकूफ, आकर मदद करो। अरे, अच्छा लग रहा है। बेवकूफ, रुक जा। नकार। सावधान रहने को कहा था, तुमने एक न सुनी। तस्वीर तुमने तोड़ दी। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती हो? हाँ, तो क्या? तुम बेवकूफ, तुम तो वैसे भी मुसीबत की जड़ हो। बेहतर होगा तुम खुद मान लो, वरना मैं तुम्हारी खूबसूरत पत्नी से तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मेरी तस्वीर, मेरी करोड़ों की तस्वीर। माँ, थोड़ा ध्यान से। फिर तुम बेवकूफ, तुम कब तक हमारे लिन परिवार को बर्बाद करते रहोगे? लिन छिंगछेंग, मैंने तुम्हें उसे न लाने को कहा था, तुम फिर भी उसे ले आई। देखो, मोचिंग, क्या हुआ? मैं नहीं था। अगर तुम नहीं तो क्या मैं थी? तुम ही थी। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अरे, इतनी लापरवाही क्यों है? करोड़ों की पेंटिंग तोड़ दी। गया सब।
यह तो ड्रैगन टेंग ग्रुप ने भेजी थी। वे अभी अभी निकले हैं और इन्होंने पेंटिंग बर्बाद कर दी। यह तो सीधे ड्रैगन टेंग ग्रुप का अपमान है। यह हाँ बिल्कुल। तुम बेवकूफ, तुम दफा हो जाओ, हमारे लिन परिवार से बाहर निकलो। अगर तुम्हें और रखा तो तुम हमारे लिन परिवार को बर्बाद कर दोगे। दादी, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। मैं इस पेंटिंग को ठीक करवाने के लिए किसी को ढूंढती हूँ, शायद अभी भी। ठीक करने के बारे में सोचना भी मत। उसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, तुम अभी भी उसे बचा रही हो। मुझे लगता है तुम भी लिन परिवार से बाहर निकालना चाहती हो। छोटी बुआ, तुम, हमारा लिन परिवार अभी अभी संकट से निकला है। मैं अब निवेश ला सकती हूँ। क्या मैं इस पेंटिंग के पैसे वापस कमाकर नहीं ला सकती? नहीं, तुम्हें लिन परिवार के लिए पैसे कमाने होंगे, यह तो तुम्हारा फर्ज है। और वैसे भी क्या यह पैसों की बात है? उसने तो लॉन्गटिंग ग्रुप को बर्बाद कर दिया। अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजी गई पेंटिंग। हाँ किंगचेंग, ये तो उसने परोक्ष रूप से फेंगजोंग को नाराज कर दिया है। इस लड़के को जरूर बाहर निकालो, तभी फेंगजोंग को जवाब दे पाएंगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, पेंटिंग मैंने खराब नहीं की है। मुकिंग, मैं तुम्हें आमतौर पर कैसे सिखाती हूँ, गलती हुई तो हुई। किंगचेंग पत्नी, तुम मुझ पर विश्वास करो। पेंटिंग सच में मैंने खराब नहीं की है, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। माँ, मैं मुकिंग को सबसे अच्छे से जानती हूँ। ये आदमी झूठ नहीं बोलता। ये पेंटिंग जरूर उसने खराब नहीं की होगी। किंगचेंग, तुम कब तक मूर्ख बनी रहोगी? एक मूर्ख की बात पर विश्वास करने को तैयार हो और अपनी चाची की बात पर नहीं। लिन किंगचेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने सोचा भी नहीं था कि मूर्खता भी संक्रामक होती है। बिल्कुल। तुम क्या जानते हो? इसे कहते हैं कि बुरी संगति में रहने से बुराई आ जाती है। मूर्ख के साथ रहने से ठीक रहना भी असंभव है। हाँ, क्या देख रहे हो? गलती करके भी कबूल करने की हिम्मत नहीं है। लिंग परिवार को तुम जैसे मूर्ख की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लिंग परिवार आज बेहद शानदार होने वाला था, लेकिन इस मूर्ख ने सब बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही। अगर किसी ने एक और शब्द भी कहा तो मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। अगर किसी ने एक और शब्द कहा तो फिर मेरी बुरा मत करना। अरे बाप रे, पागल है तो हाय, बस हाथ पैर चलाना जानता है और बदबुलपन की बातें करता है। मुचिंग, तुमने तो हमारे लिन परिवार की इज्जत मिट्टी माइन मिला दी। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। नहीं दादी, मुचिंग नहीं जा सकते। क्या पता ये काम उसने किया। हाय ना हो, आप लोग इतना जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकते। अच्छा, तुम लिन चिंगचंग, क्या तुम कह रही हो कि मैं बहुत बुद्धि हो गई हूँ? मैं जल्दबाजी कर रही हूँ? मैं तो लिन परिवार की मालिक हूँ। अगर मैं जल्दबाजी की भी तो तुम जायज़ छोटे लोग मुझे हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि तुम इस पागल से अलग नहीं होना चाहती। तो तुम भी लिन परिवार से निकल जाओ। माँ, चिंगचेंग को इस पगाल ने बकाबू कर दिया है। मैं ना भी चिंगचेंग को वापस ले जाकर उस पर नजर रखती हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकती। वो कुछ नहीं समझता। मैं आप लोगों को यूं टांग नहीं करने दूंगी। क्या तुम मुझे गुस्सा ढीला कर मारने वाली हो? तुमने उसे थप्पड़ मारा। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? अगर तुम उसकी सगी माँ ना होती तो देखना मैं हाथ उठाने की हिम्मत करता हूँ या नहीं। ये बात एक पगल बोल रहा है। क्या वो सच में पगल है? बिल्कुल हाय, ये पगल तो पगल हो चुका है। मुचिंग, तुम चुप रहो और कला तो बातें मत बोलो। मैं संभालती हूँ। क्या कह रही हो तुम? हमारे घर में आदमी नहीं है ऐसा थोड़ी है। बस मेरे बड़े भाई अभी विदेश में हैं, वापस नहीं आए हैं। तुम लोग जल्दी जाओ यहाँ से। यहाँ तमाशा मत देखो। इस बेवकूफ से कैसे निपटना है, ये हमारा पारिवारिक मामला है। तुम लोगों को यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। बस करो, आज हमारे लिन परिवार का दुर्भाग्य है। एक बेवकूफ निकल गया, पेंटिंग टूट गई। इतनी परेशान करने वाली बात है, सबकी रुचि खराब कर दी। कृपा करके आप सभी पहले वापस चले जाएं। जब हम अपना पारिवारिक मामला सुलझा लेंगे तब आपको भोजन पर जरूर आमंत्रित करेंगे। चलो चलो। कंगचेंग, तुम चिंता मत करो। आज लिन परिवार के हाथों जो अपमान हुआ है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं नहीं झुकूंगा। बगावत कर रहे हो तुम इस बेवकूफ ने मुझे इस वृद्ध महिला को आंखों में नहीं रखा। मुझे लगता है कि तुम बगावत कर रहे हो। मुकिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम बात मानोगे, ठीक है ना? नहीं तो वे तुम्हें सच में बाहर निकाल देंगे। मेरी प्यारी पत्नी किंगचेंग, तुम डरो मत। बाहर तो बाहर, जब वे हमें बाहर निकालेंगे तो वे हमें वापस बुलाएंगे।
वे हमें तब तक बाहर निकाल देंगे, वे हमें वापस बुला लेंगे। छिनछन, तुमने देखा ना, उसे लिंजा से निकाले जाने का बिल्कुल डर नहीं है। तुम्हारा वो अच्छा दिल बिल्कुल बेकार हो गया। माँ, देखो वे जरा भी अपनी गलती नहीं मानते। तुम्हें उन पर अपनी जुबान खराब करने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें सीधे बाहर निकाल दो ताकि ड्रैगन ग्रुप को भी जवाब मिल जाए। लेयू, अगर किसी को जाना है तो इस मूर्ख को जाना होगा। छिनछन नहीं जा सकती। बस करो, मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। उसे इस मूर्ख को लेकर लिंजा से जल्द निकल जाने दो। यह बात अब तय है। अगर किसी ने भी एक और शब्द कुछ कहने की कोशिश की तो तुम भी यहाँ से निकल जाओगे। ये छिनछन पत्नी, चलो चलते हैं। उनकी बात पर ध्यान मत दो। छिनछन पत्नी, आज उन्होंने बिना किसी वजह के मुझ पर गलत आरोप लगाए, कहा कि मैंने पेंटिंग खराब कर दी। लेकिन तुम डरो मत, उन्हें देर सवेर अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। क्या ये लिन छिंगछन और उसका मूर्ख पति नहीं है? लगता है उन्हें सच में बाहर निकाल दिया गया है। हाँ, सच में लिन परिवार की तो किस्मत ही खराब है। मुश्किल से वे एक शीर्ष परिवार बने, लेकिन अचानक उन्होंने ड्रैगन ग्रुप का करोड़ों का उपहार खराब कर दिया। कितने बदकिस्मत हैं। लिन मैडम, हमारी फेन मैडम अभी कंपनी में नहीं है। हालांकि उन्होंने हमें आपको विशेष रूप से सूचित करने के लिए कहा था कि वह किंगचेंग को बहुत पसंद करती हैं, इसलिए उन्होंने हमें एक पेंटिंग भेजने के लिए कहा। लिन मैडम, यह जुके फेटियन और लोंगटिंग फेटियन मूल रूप से एक जोड़ा है। अब लिन परिवार ने उन्हें इकट्ठा कर लिया है। यह तो ड्रैगन और फीनिक्स के नाचने जैसा है, शुभ और मंगलमय है। क्या ये सच में किंगचेंग के लिए है? हाँ, लिन मैडम, लेकिन इस पेंटिंग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया थोड़ी विशेष है, इसलिए हमें किंगचेंग मैडम को व्यक्तिगत रूप से यहाँ आकर लेने के लिए बुलाना होगा। ठीक है, आप मेरा इंतजार करो, मैं एक फोन करती हूँ। आप फोन करने के बाद मुझे सूचित कर दीजिएगा। हेलो माँ। झुके फेटियन, यह फेन मैडम न केवल हम पर नाराज नहीं हुई, बल्कि एक और सैकड़ों मिलियन मूल्य की पेंटिंग भेज दी। अगर ये दोनों पेंटिंग एक साथ नीलाम की जाती तो इनकी कीमत सैकड़ों अरब होती। उस बेवकूफ की वजह से उसने लोंगटेंग फेटियन को खराब कर दिया, जिसके कारण हमारे लिन परिवार को भारी नुकसान हुआ। माँ, ये पेंटिंग फैन मैडम ने विशेष रूप से किंगचेंग को दी है, लेकिन इसे लेने के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाकर किंगचेंग को वापस बुला लिया जाए। क्या वापस आना है? उसने उस बेवकूफ का ठीक से ख्याल नहीं रखा। इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, उसे बाहर निकल जाना चाहिए। तुम जल्दी से छिनछन को वापस लाओ ताकि कागजात पूरे कर सकें। कागजात पूरे होने के बाद जहां जाना है वहां जाए। वैसे भी वह हमारे लिम परिवार में वापस नहीं आ सकती। माँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? छिनछन, तुम आ गई? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। शायद वो बेवकूफ के साथ माफी मांगने आई है। पेंजी। लिंग मैडम, मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए एक पेंटिंग तैयार की थी जिसे तुम्हें देना चाहता था, लेकिन मैंने सुना कि तुम और तुम्हारे पति पुलिंग परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। फेंगजी, कल इस बेवकूफ ने जो आपने हमें लिंग परिवार के लिए दी थी, वह लॉन्ग फेई फेंगवू पेंटिंग खराब कर दी। वह तो आपका दिया हुआ एक बड़ा तोहफा था। तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ये पेंटिंग मैंने छिनछन को दी थी, लेकिन शर्त यह है वो लिंग परिवार की अध्यक्ष होनी चाहिए, तभी वो इस पेंटिंग के लायक होगी। लेकिन अब तुम अब लिंग परिवार की सदस्य नहीं हो। मुझे लगता है कि ये पेंटिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ। फेंग जोंग, दरअसल मैंने किंचिंग को बस थोड़ा सबक सिखाया था। वह मेरी पोती है, मैं उसे सच में कैसे निकाल सकती हूँ। मैंने किंचिंग को देखा, आज वह खुद ही माफी मांगने आई थी। मैंने उसे माफ कर दिया। वह अभी भी हमारे लिन परिवार की अध्यक्ष है। सच में? दादी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? कल तो मुझे लगा था मेरा कोई घर नहीं है, आज फिर से लौट सकती हूँ।
दादी तो मुकिंग का क्या? तुम्हें वापस आने देना ही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। क्या तुम उस मूर्ख को भी साथ ला सकती हो? नामुमकिन, वह वापस नहीं आ सकता। अगर मुकिंग वापस नहीं आएगा तो मैं भी लिन परिवार में वापस नहीं जाऊंगी। ये तस्वीर आप इसे लेंगे या नहीं? मेरे पास आप लोगों के परिवार का ये नाटक देखने का समय नहीं है। हाँ, किंचेंग बस गुस्सा कर रही है। वह चाहे कितना भी गुस्सा करे, वह हमारे लिन परिवार की ही संतान है। वह सच में लिन परिवार में वापस कैसे नहीं आएगी? मैं वापस नहीं जाऊंगा। कल रात किंचेंग इतनी बुरी तरह रो रही थी। आप लोग बस किंचेंग को दुखी करना जानते हो। मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगा। अरे मूर्ख, रुक जाओ। मेरी जगह पर बदमाशी करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं 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 फेंग बॉस, मेरी हिम्मत कैसे होगी? मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देती हूँ। अपनी घरेलू समस्या जल्दी सुलझाओ। मेरे पास तुम लोगों पे बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। किंगचिंग, वापस आ जाओ। इस मूर्ख के लिए इन परिवार को छोड़ना बिल्कुल भी लायक नहीं है। माँ, दादाजी ने जाने से पहले खास तौर पर हमें हिदायत दी थी कि उसका अच्छे से ख्याल रखें। मैंने दादाजी से कसम भी खाई थी कि मैं उसकी अच्छे से रक्षा करूंगी। मैं विश्वासघात नहीं कर सकती। किंगचेंग, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें उस मूर्ख को वापस लाने दूंगी। तुम जल्दी से फेंग बॉस के साथ दस्तावेज निपटाओ। तुम लोग सच में मान गए? उसकी बात पर विश्वास मत करो। वापस जाने के बाद वो तस्वीर मिलने पर हमें फिर से बाहर निकाल देगी। जब तक तुम लोग उससे भीख नहीं मांगते। तुम मूर्ख, विश्वास इतना महत्वपूर्ण है क्या? हम उससे भीख मांगे? पता नहीं वो ये सब सह पाएगी भी या नहीं। 1 मिनट और। किंगचेंग, दादी तुमसे विनती करती हैं कि तुम लिन परिवार में वापस आ जाओ। दादी आप ऐसा मत कीजिए। मैं वापस आ जाती हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम लोग मुझसे भी भीख नहीं मांगते। आप इतनी ढीठ मत बनो। 20 सेकंड बचे हैं। मुकिंग, तुम और किंगचेंग वापस आ जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं भगाऊंगी। कसम खाओ। 20 सेकंड बचे हैं। मुकिंग, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं भगाऊंगी। मुकिंग, दादी को अब और परेशान मत करो। तुम मूर्ख क्या सोच रहे हो? ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे लिन परिवार में एक दिन एक मूर्ख को निर्णय लेने दिया जाएगा। मुकिंग, तुम सीधे रास्ते क्यों नहीं चलती? क्या तुम किंगचेंग को चिंतित करके मारना चाहती हो? 5 4 3 मैं वापस नहीं जाऊंगी। 2 1। मुझे लगता है कि मेरी ये अरबों की ड्रैगन एंड फीनिक्स पेंटिंग और आपके लिन परिवार के बीच कोई संबंध नहीं रहा। लिन मिस, हालांकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मुझे लगता है कि आप अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं ये बड़ा उपहार भी ऐसे ही किसी अज्ञात व्यक्ति को नहीं दूंगा। आशा है कि आप समझेंगे। फेंग साहब, मैं आपकी दयालुता की सराहना करती हूँ। आज आपको परेशान करने के लिए वास्तव में मुझे बहुत अफसोस है। कोई है? चित्र ले जाओ। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। लिन परिवार में कभी वापस मत आना, कभी मत आना। अरे देखो, अभी तो कस्में खा रही थी, अब हमें भगा रही है। चलो हम चलते हैं। किंगचेंग। मुकिंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम कब तक मुसीबतें खड़ी करना बंद नहीं करोगे? कब तक समझदार होगे? किंगचेंग, अरे किंगचेंग। किंगचेंग, मेरी किंगचेंग पत्नी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। तुम बेवकूफ नहीं हो क्या? तुम कब समझदार हुए? जब तुम समझदार हो गए तो क्यों नहीं गए? दरअसल पिछली बार की युवा मालिक वाले मामले में मैं तभी समझदार हो गया था। मैं नहीं गया क्योंकि मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है। तुम्हें मेरी सुरक्षा की क्या जरूरत है? तुम्हारे दिल में मैं ही तो बेवकूफ हूँ। किंगचेंग, पर जब मैं बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था तो मैंने तुमसे जो बातें कही थी वे सब सच थी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो और मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। माँ, आप शांत हो जाइए। ये लिन किंगचेंग और मुकिंग हमारे लिन परिवार के लिए बहुत बड़ी आपदा है। अब उन्हें लिन परिवार से पूरी तरह निकाल दिया गया है। हमारा लिन परिवार जरूर और बेहतर होगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं और किंगचेंग तुम्हारे परिवार के बर्बाद होने का कारण है? लिन चिंगचेंग, तुम उस मूर्ख को फिर वापस क्यों ले आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि लिन परिवार को तुमने बहुत नुकसान पहुंचाया है? अगर मैं कहूं कि मैं लिन परिवार को, चिंगचेंग को और पूरे पूर्वी ड्रैगन महल को दुनिया के शिखर पर खड़ा कर सकता हूं, जहां किसी की हिम्मत न हो उन्हें छूने की। मुचिंग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? चिंगचेंग, एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो।
पूर्वी ड्रैगन महल की शाखा ड्रैगन राइज ग्रुप की चेयरमैन छिंग फेंग ड्रैगन सम्राट के वापस लौटने पर उनका हार्दिक स्वागत करती है। ड्रैगन सम्राट के वापस लौटने पर उनका हार्दिक स्वागत है। उठो। ये कैसे मुमकिन है? तुम ड्रैगन सम्राट कैसे हो सकते हो? मूछेंग, क्या तुम सचमुच ड्रैगन सम्राट हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें ये याद है? तो तुम ही हमेशा से मेरी रक्षा कर रहे थे। चिंग चिंग, मैं तुम्हें फिर कभी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। मूछेंग, तुम तो इतने प्रभावशाली और महान हो। चिंग चिंग, पेंटिंग के मामले का क्या? मैंने जांच कर ली है। ये छोटी बुआ का किया धरा है। देखो। आखिर वो मेरी रिश्तेदार है तो ठीक है, आखिर तुम चिंग चिंग के बहुत करीबी और प्यारे हो। बीती बातों को मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन आज से अगर तुमने चिंग चिंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। धन्यवाद ड्रैगन सम्राट, धन्यवाद ड्रैगन सम्राट, धन्यवाद ड्रैगन सम्राट। चिंग फेंग, एक वैश्विक लाइव प्रसारण का आयोजन करो। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ड्रैगन सम्राट वापस आ गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्गटिंग ग्रुप वास्तव में ईस्टर्न ड्रैगन पैलेस का मुख्यालय है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा लॉन्गटिंग ग्रुप इतना शक्तिशाली है। ड्रैगन एम्परर ने आखिरकार अपनी पहचान बता दी है। अब मुझे भी इतने सतर्क होकर छिपाने की जरूरत नहीं है। अरे, ये सचमुच एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुझे जल्दी से एक शानदार तोहफा तैयार करना होगा। मुझे नहीं लगा था कि मुखौटा पहने व्यक्ति है जो वाकई ईस्टर्न ड्रैगन पैलेस का स्वामी है, ड्रैगन एम्परर। पिताजी ने कहा था कि ये बेवकूफ होश में आने के बाद परिवार में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और ये सच है। हमारे किंग चेंग के अच्छे दिन अब आएंगे।